भारतीय शेयर बाजारों ने सोमवार 6 अक्टूबर को मजबूती के साथ कारोबारी हफ्ते की शुरुआत की। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 582 अंक बढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी ने 25,000 के स्तर को फिर से हासिल करने में सफलता पाई। आईटी, फार्मा और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूत सपोर्ट मिला। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 582.95 अंकों या 0.72% की बढ़त के साथ 81,790.12 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 183.40 अंक या 0.74% चढ़कर 25,077.65 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में मिला जुला रुख रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.7% की तेजी के साथ बंद हुए। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेक्टोरल मोर्चे पर भी आज कारोबार में मजबूत गतिविधि देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 2% की तेज बढ़त रही। हेल्थ केयर इंडेक्स 1% चढ़ा। प्राइवेट बैंक इंडेक्स में 1.2% की मजबूती रही। ऑयल एंड गैस इंडेक्स 0.7% ऊपर रहा, जबकि पीएसयू बैंक इंडेक्स ने 0.4% की बढ़त दर्ज की। दूसरी ओर मेटल, मीडिया और एफएमसीजी सेक्टर में हल्की बिकवाली देखने को मिली। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 6 अक्टूबर को बढ़कर 449.82 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 3 अक्टूबर को 457.81 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.01 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 2.01 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टीसीएस के शेयरों में 2.96% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एटर्नल और इन्फोसिस के शेयर 1.98% से लेकर 2.62% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 10 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी टाटा स्टील का शेयर 1.88% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, टाइटन और ट्रेंड के शेयरों में 0.91% से लेकर 1.23% तक की गिरावट रही। 7 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? चोलामंडलम सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड धर्मेश कांत ने रॉयटर्स से हुई बातचीत में कहा कि सरकारी बैंकों और गैर बैंकिंग कंपनियों के तिमाही कारोबारी अपडेट मजबूत रहे हैं। प्राइवेट बैंक भी काफी हद तक मजबूत प्रदर्शन करते नजर आए हैं। इससे नतीजों के मौसम में बाजार में तेजी बने रहने की उम्मीद दिख रही है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मार्केट एनालिस्ट आनंद जेम्स का कहना है कि निफ्टी पिछले हफ्ते की शुरुआत में 24,970 से 25,050 पर पहुंच गया। ऑसिलेटर इस टारगेट को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर स्थिति में है। हालांकि अभी भी निफ्टी के 25,200 से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि शुरुआती तेजी को 24,835 या 24,700 के आसपास के सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए प्ले किया जा सकता है। एनरिच मनी के सीईओ पॉन मूडीआर ने कहा कि निफ्टी एक अहम रेजिस्टेंस जोन के पास खुला और एक बार फिर 25,000 के स्तर को पार करने के लिए संघर्ष करता रहा। नीचे की ओर निफ्टी के लिए 24,900 से 24,800 की रेंज में मजबूत सपोर्ट बना हुआ है। नई पुट पोजीशन के साथ इंडेक्स फिलहाल काफी हद तक रेंज बाउंड बना हुआ है। उन्होंने कहा कि 25,000 से ऊपर की मजबूत चाल निफ्टी को 25,150 से 25,350 तक ले जा सकती है, जबकि 24,750 से नीचे की गिरावट शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली बढ़ा सकती है।